चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन चीन ने शुरू से ही इसके बारे में दुनिया भर से जानकारी छुपाई। न ही इसने दुनिया को शुरुआती सूचना दी, न ही बीमारी कैसे और कहां से पैदा हुई ये दुनिया को समझा पाया। ऐसे में ये आरोप लगना लाजमी है कि चीन के मनमाने रवैये की वजह से दुनिया इस प्रकोप को झेल रही है। इसी बीच चीन के वुहान शहर में हुए लॉकडाउन के दौरान एक महिला द्वारा लिखी गई एक डायरी बाहर आ गई है, जिसने चीन पर लगे इन आरोपों को सच साबित कर दिया है। क्या है डायरी का मामला? जिस वक्त चीन के वुहान में कोरोना फैल रहा था, उस वक्त फेंग फेंग नाम की महिला हर रोज डायरी लिखती थी। डायरी में वुहान का सारा सच लिखती थी। उसने मौत, मातम और यातना तक की दास्तां लिख दी। फेंग फेंग की ये वुहान डायरी जर्मन और इंग्लिश में छपी है। फेंग फेंग ने डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाली हैं। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ठीक से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफगोई दुनिया के दिल में उतर गई और बहुत से लोग फेंग फेंग की लेखनी के कायल हो गए। शुरू में चीन के लोग भी उसके दीवाने हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरी कहानी जर्मन और इंग्लिश में आ रही है, तो उन्होंने इस नायिका को खलनायिका बना डाला और फिर फेंग फेंग को मौत की धमकियां मिलने लगी। धमकी खुद चीन की तरफ से मिली है और अवार्ड विजेता लेखिका फेंग फेंग का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो सच बयां किया है जो चीन में घटा है। क्या लिखा है डायरी में? अगर उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डालें तो 13 फरवरी को फेंग फेंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी थी, तब कब्रिस्तानों में बिखरे उन मोबाइल ने संकेत दे दिया था कि मौतें किस रफ्तार से हो रही थी। 17 फरवरी, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और शव वाहनों में कई शव शमशानों तक पहुंचाए जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फेंग फेंग का मकसद सिर्फ मौतों की तांडव गाथा लिखने की ही नहीं थी। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है, ये सब भी उन्होंने लिखा। हुआ भी ऐसा ही जैसा फेंग फेंग ने लिखा। पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स बताती रही थी कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थी कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया, मगर चीन की रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3500 के आसपास रहे। इन आंकड़ों को पिछले हफ्ते ही चीन ने थोड़ा संशोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने के बाद 17 अप्रैल को वो आंकड़ा 4632 कर दिया। वुहान डायरी की लेखिका फेंग फेंग ने जो अपनी आंखों से देखा उसे दुनिया को बताया। उन्होंने मौत की कहानी बताई, चीन की चालबाजी बताई, आंखों देखी कोरोना के कहर का एक एक सच बताया, अपने शहर वुहान में मौत के तांडव की वजह गिनाई। चीन भले ही फेंग फेंग की जान का दुश्मन हो गया हो, लेकिन वो अपनी लेखनी पर अड़िग है। तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूनी करते हुए कह रही थी। कुल मिलाकर चीन चाहे जितना दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका एक और असली चेहरा सामने ला दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।